नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संगीता। बाघ से कुत्तों को खतरा होना ये तो आम बात है, पर एक वायरस के चलते अब बाघ को कुत्तों से खतरा हो गया है। कैनाइड डिस्टेंपर वायरस से बाघ गुलदार को बचाने के लिए प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। बता दें, देश में बाघ को कुत्तों से खतरा पैदा हो गया है। इस खतरे को भांपते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने देश के सभी टाइगर रिजर्व के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एसओपी जारी की है। इसमें टाइगर रिजर्व के आसपास के गांवों में रह रहे आवारा कुत्तों का टीकाकरण और बधियाकरण करने समेत कई निर्देश दिए हैं। बाघों को कुत्तों से सीधे तौर पर तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन कैनाइड डिस्टेंपर डिजीज नामक वायरस को कुत्तों से फैलता है। ये बाघों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। जानकारी के मुताबिक आवारा कुत्तों के जरिए जंगल में बाघ, तेंदुआ जैसे वन्यजीव में कैनाइड डिस्टेंपर वायरस पहुंच सकता है। कुत्तों से सीडीबी बीमारी वन्यजीवों में ट्रांसमिट होती है। जब बाघ, तेंदुआ आदि उनका शिकार करते हैं तो ये खतरनाक वायरस उनमें पहुंच जाता है। बता दें, ये बीमारी दिमाग को प्रभावित करती है। इसके चलते वन्यजीव में तेज बुखार, लकवा आदि लक्षण देखने को मिलते हैं, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। बता दें, इस बीमारी के खतरे को देखते हुए एनटीसीए और वन्य महकमा सतर्क हो गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि कैनाइड डिस्टेंपर वायरस को लेकर कॉर्बेट प्रशासन अलर्ट मोड में है। उन्होंने कहा कि अलग अलग पार्कों में कैनाइड डिस्टेंपर वायरस से बाघों को और शेरों की मौत के मामले पहले भी रिकॉर्ड हुए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि नेपाल में इन वायरस से 4 बंगाल टाइगर की मौत हो चुकी है। कैनाइन डिस्टेंपर वायरस जो है ये एक संक्रामक बीमारी है जो फेरल डॉग्स या जो हमारे आवारा कुत्ते होते हैं इनसे कैट फैमिली यानी कि टाइगर्स और लेपर्ड्स में फैलती है और ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके कई इंसिडेंट पूरे विश्व में रिपोर्ट हुए हैं और भारतवर्ष में भी कई क्षेत्रों में सीडीबी की रिपोर्टिंग हुई है। उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश के भी कई टाइगर रिजर्व में इसकी रिपोर्टिंग हुई है। लेकिन इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमने एक नेशनल मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज़ के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट बनाया था, जिसकी अब अप्रूवल प्राप्त हो चुका है और इस वर्ष इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत जो फेरल डॉग्स हैं इनका वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगा और इसके साथ साथ एक डिजीज सर्विलेंस प्रोटोकॉल भी डेवलप की जाएगी। टाइगर्स में जो हमारा सीडीबी है इसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, ये इस प्रकार का एक पहला प्रोजेक्ट होगा। इससे पहले लायंस में इस तरीके का काम गीर में किया जा चुका है, लेकिन टाइगर्स में इस तरीके का जो रिसर्च का काम है ये पहला उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है। आपको बता दें कि बाघों पर कुत्ते से हमला या कुत्ते पर बाघों से हमले के वीडियो लगातार सामने देखने को मिले हैं सोशल मीडिया पर। आपको बता दें कि कुत्तों में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस का जो मामला सामने आया उसको लेकर अब कॉर्बेट पार्क भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। इस मामले में जानकारी देते हुए कॉर्बेट पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि जो ये संक्रमण बीमारी कुत्तों में फैल रही है, इससे कहीं ना कहीं बाघों और गुलदारों पर भी खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि कुत्तों में इस प्रकार के संक्रमण फैलने के बाद बाघ या गुलदार यदि इनका शिकार करते हैं कुत्तों का तो कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश भर में जो टाइगर रिजर्व है इस प्रकार के कई मामले आ चुके हैं और उत्तराखंड के जो टाइगर रिजर्व पार्क हैं वहाँ भी इस प्रकार के कई मामले सामने देखने को मिले हैं। उन्होंने बताया कि कॉर्बेट से सटे इलाकों में, क्योंकि वन्य जीव जो है टाइगर और गुलदार जंगल के अलावा बाहर आते हैं और वहाँ जो कुत्ते सड़कों पर घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उस पर हमला कर शिकार करने का भी प्रयास करते हैं और शिकार करने के बाद उनकी जान को खतरा उत्पन्न हो गया है। उन्होंने बताया कि इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी हो चुकी है और इन कुत्तों में जो संक्रमण बीमारी फैल रही है उसको लेकर अब जो है टीकाकरण की कार्रवाई करने के साथ ही बधियाकरण कराने के लेकर भी एक कार्य योजना तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि जब ये कार्रवाई शुरू की जाएगी तो उससे निश्चित तौर पर बाघ और गुलदारों पर जो खतरा मंडराने की संभावना उस पर काफ़ी हद तक रोक लगेगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटे अरोड़ा, जेजेएन। ये खबर तैयार की है आपके लिए हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।